की कहानी का शीर्षक है पहली बार। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी अंदाजन सन 1985 की होगी, जब गुलाबी बाग के रहने वाले योगेंद्र जी अपनी छोटी बेटी बबीता के ससुराल यूपी कोल्हापुर के लिए रवाना हुए थे। योगेंद्र जी के सामने एक समस्या ये थी कि वह शादी के बाद पहली बार ही अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। इससे पहले वो शादी तय होने से पहले गए थे, जिस बात को बीते काफी वक्त बीत चुका था, जिस वजह से याददाश्त कुछ धुंधली पड़ गई थी। तब आज की तरह कोई मोबाइल फोन की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त एसटीडी बूथ हुआ करते थे, मगर योगेंद्र जी को भरोसा था कि वह कैसे भी करके अपनी बेटी के घर पहुंच ही जाएंगे। पहले तो उन्होंने दिल्ली से इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ी, जैसा कि उन्होंने पहली बार पकड़ी थी। इलाहाबाद उतरने के बाद उन्होंने वहां से बस पकड़ी रामापुर के लिए, मगर बस वाले ने उन्हें किसी आरा नाम की जगह पर उतार दिया, ये कहते हुए कि ये बस इससे आगे नहीं जाएगी, मगर यहाँ से उन्हें आगे की बस मिल जाएगी। अब तक शाम हो चुकी थी। चूंकि ठंड का महीना था तो कोहरा घना छाया हुआ था। योगेंद्र जी ने उस जगह पर थोड़ी पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि रामापुर की बस शाम के 7 बजे आएगी। वो बस का वेट कर ही रहे थे कि उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, कहाँ जाना है आपको? योगेंद्र जी ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा, रामापुर बाजार। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने उनसे कहा, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। योगेंद्र जी ने कहा, हाँ पता है, तभी मैं रामापुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने योगेंद्र जी से कहा, बस का वेट क्यों करना, मैं रामापुर से आगे रानीगंज में रहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको रामापुर बाजार छोड़ दूंगा। आगे उस व्यक्ति ने योगेंद्र जी को बातों बातों में बताया कि वो एक रिक्शा चालक है और उसने अभी अभी रानीगंज से लाकर एक परिवार को यहाँ पर छोड़ा है। योगेंद्र जी ने उसकी बात सुनकर सोचा कि इन्हीं के साथ जाना सही रहेगा। बस में पता नहीं सीट मिले ना मिले, लिहाजन वो उस ऑटो रिक्शा चालक के साथ ही निकल जाते हैं। रिक्शा चालक के साथ बात करते हुए योगेंद्र जी रामापुर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से ऑटो चालक ने रास्ते में ही ऑटो रोक दिया। तभी ऑटो चालक ऑटो से बाहर निकलकर किसी से बात करने लगा, मगर ऑटो में बैठे योगेंद्र जी ये सोच रहे थे कि ये ऑटो चालक आखिर बात किससे कर रहा है, जबकि इसके आसपास तो कोई है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने अपनी बीड़ी निकाली और बीड़ी जलाकर सामने किसी को पकड़ा दिया, लेकिन वो बीड़ी हवा में तैर रही थी। ये देखकर योगेंद्र जी एकदम से घबरा गए। तभी वो ऑटो चालक ऑटो में बैठा और ऑटो स्टार्ट किया। तभी किसी तरह योगेंद्र जी ने हिम्मत जुटाते हुए उस चालक से पूछा, आप किससे बात कर रहे थे और वो बीड़ी किसे जला कर दी थी? इस पर उस चालक ने कहा, अरे आपने नहीं देखा, आपके पीछे ही तो बैठे हैं वो। क्या पीछे? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई पीछे वाली सीट पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था जो बीड़ी पी रहा था। अब जहां पहले पूरे रास्ते योगेंद्र जी और ऑटो चालक बातें करते आ रहे थे, वहीं अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। योगेंद्र जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। उस सर्द रात में भी योगेंद्र जी के पसीने छूटने लगे थे। अकेले योगेंद्र जी का हौसला अब टूटने लगा था। वो रह रहकर अपने पीछे बैठे उस वृद्ध आदमी को ही देखे जा रहे थे। कुछ और देर तक खामोशी बनी रही। फिर ऑटो चालक ने योगेंद्र जी से कहा, अब हम कुछ देर में रामापुर बाजार पहुंचने ही वाले हैं। ये सुनकर योगेंद्र जी को एक पल को राहत सी मिली और अगले कुछ मिनटों में योगेंद्र जी रामापुर बाजार पहुंच गए। उन्होंने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को वहां तक का किराया दिया और वो आगे निकल गए। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। ऊपर से कोहरा होने के कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से आगे कहाँ जाएं। आसपास घूमने पर योगेंद्र जी को एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी, जहां पर वो चाय पीने बैठ गए। चाय पीते पीते उन्होंने, आप रामकुमार प्रजापति को जानते हैं जो कोल्हापुर में रहते हैं? इस पर उस चाय वाले ने कहा कि कहीं आप उस रामकुमार जी के बारे में तो नहीं पूछ रहे जिनकी दिल्ली में पान की दुकान है?
योगेंद्र जी ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तभी उस चाय वाले ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अपने लड़के को आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको घर तक छोड़ आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।